अमेठी सीट छोड़कर गांधी परिवार ने एकदम अमेठी से विदाई दे दी। यानी अब गांधी परिवार कभी भी अमेठी से मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में निर्णय लिया गया और केएल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। राहुल गांधी की जैसे सभी लोगों ने प्रतीक्षा की, अमेठी के लोगों ने प्रतीक्षा की, अमेठी के कांग्रेसियों ने प्रतीक्षा की कि हो सकता है कि राहुल गांधी मैदान में उतर जाएं अमेठी से, लेकिन अंत समय में राहुल गांधी आ जाते हैं रायबरेली से, अमेठी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अब अमेठी से गांधी परिवार की विदाई एकदम सुनिश्चित है और राजनीतिक सियासत भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी पहुंची और अमेठी पहुंचने के बाद उन्होंने केएल शर्मा के साथ जोश भरने का काम किया, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, कमान संभाली अमेठी की और उन्हें विश्वास दिलाया कि गांधी परिवार साथ में है। ऐसे समय में जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक शब्द बोले तो उसे साफ तौर पर पता चलता है कि गांधी परिवार की जो विदाई है अमेठी से निश्चित तौर पे हो ही गई है। ये पूरी तरह से माना जाए, क्योंकि अब दोबारा कोई नहीं आने वाला। आगे के भी चुनाव में 2024 के बाद भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो ना लौटेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तो आने ही वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को तो पूरी तरह से सता रही है अमेठी कि अमेठी से उन्हें हार ही हार होना है, इसलिए राहुल गांधी नहीं आने वाले। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण के बारे में बताते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि कैसी इनकी माटी से पकड़ है, कैसे अपने देश से पकड़ है, कैसे अपनी मातृभूमि से पकड़ है, जो शब्दों के अंतर को भी नहीं जानती और बोल देती हैं ऐसे शब्द जो भारतीय संस्कृति में, जो सनातन संस्कृति में शब्द बोले नहीं जाते। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में अमेठी में केएल शर्मा के साथ जोश भरते हुए कहा कि हमको कंधा लगाकर जिताना है केएल शर्मा को, यानी कंधा लगाकर हम सब जिताएंगे केएल शर्मा को। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में कंधा कब लगाया जाता है। कंधा लगाकर अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो ये साफ तौर पर पता चल जाता है कि अब तो जीत मुश्किल ही है, क्योंकि जब प्रत्याशी मैदान में उतर रहा, नामांकन के लिए जा रहा है, तब उस समय अगर कहा जा रहा है कि कंधा लगाकर हमको प्रत्याशी को जिताना है, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि प्रत्याशी की ही अंतिम विदाई कर दी और वो वहां से चुनाव जीतने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा को इतना भी अंतर नहीं पता है कि कंधा लगाकर या कंधे से कंधा मिलाकर कहा जाता है। जब भी कोई बड़ी लड़ाई होती है, सियासत की हो या कहीं पर ऐसी लड़ाई हो जहां पर एक साथ एकजुट होकर लोग खड़े होते हैं, तो ऐसे समय में शब्द कहा जाता कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से संघर्ष को छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे समय में प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं केएल शर्मा के साथ कि हमको कंधा लगाकर लड़ना है। आप समझ सकते हैं कि जिसे कंधा लगाकर और कंधे से कंधा मिलाकर के बारे में अंतर नहीं है, तो भारतीय नब्ज को, सनातन संस्कृति को या अमेठी की जनता को या भारत के जो आबो हवा है उसको कैसे पकड़ पाएगा। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा कैसे यहाँ की अमेठी की खुशबू को, रायबरेली की खुशबू को, ये भारतीय जो संस्कृति है, भारत के जो गांव की आम बोलचाल है, उस सब को कैसे वो सब पकड़ पाएंगी और कैसे वो जुड़ पाएंगी, इससे साफ तौर पर पता चलता है जब वो बोलती हैं कि कंधा लगाकर। और कंधा लगाकर कोई भी शब्द अगर बोलता है तो उसे अपशगुन माना जाता है, उसे बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, उस शब्द से लोग बचने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जोश बढ़ाने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा केएल शर्मा के चुनाव में, और वहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान के पहुंचे थे, लेकिन उसी बीच में कंधा लगवा दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। अब उसके बाद देखिए, एक ये बात तो हो गई, दूसरी बात आप जरा समझने की कोशिश करिए कि कैसे
अमेठी से गांधी परिवार नाता तोड़ रहा है। कैसे रिश्ता तोड़ रहा? उस अमेठी से जहां से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी सांसद रहे, जहां से राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी सांसद रही, जहां से राहुल गांधी की राजनीतिक विरासत शुरू हुई। राहुल गांधी भी वहां से सांसद रह चुके, राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी भी अमेठी सीट से सांसद रह चुके। ऐसी सीट से कैसे गांधी परिवार विदाई देता है, यानी अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को एकदम पूरी तरह से किस तरह से विदाई देने का काम करता है, जरा उसे समझने की कोशिश करिए। केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, उन्होंने जोश बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया कार्यकर्ताओं का, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और उसी के बीच में फिर निर्णय हुआ कि हम सबको चलना है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली में एक काबिल भैया, एक होनहार भैया, एक ऐसे सुनहरे भैया यानी राहुल गांधी का नामांकन है। अब राहुल गांधी का जब नामांकन है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी कांग्रेस दौड़ेगी ही दौड़ेगी, भागेगी ही भागेगी, पूरे कांग्रेस के नेता भागेंगे, दिग्गज से दिग्गज नेता भागेंगे। तो ऐसे में आश्वासन देकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम आएंगे अमेठी छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी भैया के नामांकन के लिए जा रहे हैं। और वो पहुंच गई रायबरेली। अब जब रायबरेली पहुंचती हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहां पीछे रह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली पहुंच गए, सोनिया गांधी भी पहुंच गई, और राहुल गांधी नामांकन तो करा ही रहे थे तो वो भी साथ में रहे। जनसैलाब था, जुलूस था, लोग भारी संख्या में मौजूद थे। तो ऐसे समय में पूरा जो ग्लैमर था वो ग्लैमर पहुंच गया राहुल गांधी की तरफ, और अमेठी का ग्लैमर पूरी तरह से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सारे दिग्गज बड़े से बड़े नेता सब भाग गए रायबरेली राहुल गांधी के नामांकन में। जो भी जिले के नेता थे, बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, अधिकांश नेता रायबरेली पहुंचे और सुनसान में, सन्नाटे में केएल शर्मा ने अमेठी से नामांकन किया। बहुत बड़े दिग्गज नेता नहीं थे, बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस के नहीं थे, और ऐसे में मायूस होकर केएल शर्मा ने किसी तरह से अमेठी से नामांकन किया। अब केएल शर्मा के बारे में बताया जा रहा कि केएल शर्मा अमेठी की गलियों को जानते हैं, अमेठी के गली मोहल्ले को जानते हैं, लेकिन आप जानिए कि वो सोनिया गांधी के सहयोगी रहे, प्रतिनिधि के रूप में रहे, तो रायबरेली से उनका बहुत ज्यादा गठजोड़ है, रायबरेली से उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो गली मोहल्ले अमेठी के जानते हैं, चुनाव जीतने में उन्हें आसानी होगी, चुनाव वो जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केएल शर्मा अब अपने आप को कुछ दिन बाद, 20 मई को चूंकि चुनाव है, 20 दिन भी नहीं बचे हैं अमेठी के चुनाव को, तो केएल शर्मा ऐसे में 10-5 दिन बाद ही सन्नाटे में नजर आएंगे, क्योंकि पूरा ग्लैमर पहुंचेगा राहुल बाबा को चुनाव लड़ाने के लिए। हर कोई राहुल गांधी को जिताने के लिए लग जाएगा, और केएल शर्मा जो मैदान में उतरे हुए हैं अमेठी से, उन्हें ये लगने लगेगा कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, मुझे जबरदस्ती मैदान में उतार दिया गया, मैं अमेठी से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। जब राहुल गांधी स्वयं 2019 में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पाए, तो केएल शर्मा क्या चुनाव लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे, आप समझ सकते हैं। और केएल शर्मा कोई ऐसे नेता नहीं जिनके चेहरा कांग्रेस में हो और चर्चित चेहरा हो, लोगों के मन में हो, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज ऐसे नेता हैं जो चेहरा मीडिया के सामने आते रहते हैं, जो मीडिया से संवाद करते हैं, जो कांग्रेस की बैठकों में, मीटिंगों में भी भाग लेते रहते हैं। तो ऐसे में ऐसा चेहरा होता जिसको लोग जानते, जिसको लोग पहचानते, तो भी अमेठी के लोग चुनाव में थोड़ा बहुत, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जनता है जो थोड़ी बहुत जुड़ने की कोशिश करती। लेकिन केएल शर्मा का ऐसा चेहरा राजनीतिक चेहरा नहीं है जो चर्चा में रहे, जिससे लोग जान पाए। तो ऐसे में केएल शर्मा से लोग जुड़ाव भी महसूस नहीं करेंगे। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमको कंधा लगाकर, मतलब केएल शर्मा को जिताना है, तो ऐसे में लग रहा है कि 1977 से अमेठी की जो सियासत गांधी परिवार के साथ में जुड़ी रही है, तो अब सियासत को भी कंधा लग गया है, और अंतिम विदाई गांधी परिवार की अमेठी की सियासत से होने वाली है। ये निश्चित तौर पर, साफ तौर से पता चल रहा है। पूरा ग्लैमर जब पहुंचेगा रायबरेली में,
तब थके हारे महसूस होंगे केएल शर्मा, और केएल शर्मा को लगेगा कि उन्हें जबरदस्ती उतारा गया, ये गलत कदम है और उन्हें नहीं उतरना चाहिए। तो आप समझिए कि प्रियंका गांधी ने पहले ही कंधा लगवा दिया है, तो ऐसे में कहां टिकने वाले हैं केएल शर्मा। क्योंकि स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री, वो लगातार कई महीनों से वहां पर कैंप किए हुए हैं, कई महीनों से अमेठी में प्रचार कर रही हैं, जन जन से मिल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, और इन 5 सालों में वो लगातार आती भी रही हैं। तो ऐसे में एक फेस, एक चेहरा अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी का बना हुआ है। केएल शर्मा बहुत मुश्किल होगा, बहुत टिकना होगा, और ऐसे में गांधी परिवार की सियासत हमेशा हमेशा के लिए अमेठी से हो सकता है समाप्त हो जाए। उसकी